नमस्कार सभी को। आज की जो हमारी अतिथि है, उनका नाम है डॉक्टर यामिनी गौतम। यामिनी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और उन्होंने डिलीट किया है लखनऊ विश्वविद्यालय से और वे हिंदी के साथ-साथ संस्कृत के भी प्रकांड विदुषी हैं और उनके अनेकों साहित्य विशेष प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं का यहाँ विशेष उल्लेख करना होगा और वे मैत्रेय महाविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से 2016 में सेवानिवृत्त हुई है। आज का विषय जो हमने रखा है और जो उन्हें भी बहुत प्रिय है, लीला और उसका आध्यात्मिक महत्व। क्योंकि आज की पीढ़ी को ये बताना बहुत आवश्यक है कि राधा कृष्ण एक केवल कैरेक्टर ना होके उन एक अवतार है, दैवी अवतार है और उसके पीछे हिंदू संस्कृति का और धर्म का बहुत महत्व है। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और मैं यामिनी जी का बहुत-बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। मैडम आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। एक बहुत ही प्रिय और ज्ञात एक भजन है गोविंद दामोदर माधवेति और जिसमें जो भगवान जी की कृष्ण परमात्मा की जो स्तुति की गई है, तो उसमें से एक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि श्री कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे त्रायस्व माम केशव लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। अभी आज हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पे डॉक्टर, वो है कि हम सामान्य व्यक्ति कृष्ण लीला को रास लीला और न जाने किस दृष्टि से देखते हैं। एक पुरुष और स्त्री के रूप में देखते हैं, राधा कृष्ण के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष और स्त्री के रूप में देखते हैं और जो कृष्ण लीला गोपियों के साथ की है, जो गोकुल में बाल लीलाएँ की हैं, जो कंस मामा की हत्या की है, ये सारी चीज़ें एक कथा के तौर पे हम इसको देखते हैं, पर हमें इसका आध्यात्मिक महत्व नहीं पता है। नमस्कार केतकी जी, आपने मुझे ये सुअवसर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। जी हैं वे अनिवार्य कार्य जो है वो करते रहते हैं, वो तो एक नैरंतर्य में चलता है, पर वास्तविक जीवन का भी जो जीवन है वो है आत्मचर्चा। और आत्मचर्चा में भी कृष्ण लीलाओं में अवगाहन करना, जी, क्योंकि कृष्ण तत्व अपने आप में इतना विशद है, इतना गहन है, इतना आकर्षक है, इतना रमणीय है कि हम इसके बारे में जो भी कहते हैं लगता है अविकथ है। इसीलिए गया है परमात्मा की स्तुति करते हुए, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम तदेव शो कारणम शोषम निर्णाम यदुक्तम श्लोक यशोनुगीयति। कि वे परमात्मा का जब हम कथन करते हैं, उसका यशोगान करते हैं, तो तदेव रम्यम, जिसमें मन रम जाए वह रम्य, रुचिरम नवम नवम, वह नव नव रुचि का विषय है। तदेव शोकारणम शोषम नृणाम, वे मानव के शोक के अर्णव को, समुद्र को सोखने की सामर्थ्य रखता है। तो ऐसी श्री कृष्ण तत्व की, श्री कृष्ण नाम की महिमा है। देखिए, सामान्य रूप से तो सभी कृष्ण, कान्हा, गोविंद, हरे मुरारे ये सब कहते ही रहते हैं जी। क्योंकि हरि के जितने नाम हैं वो उतने में भी असीमित है, वो कम नहीं है। पर कृष्ण तत्व अपने आप में क्या है ये हमें जानना है। कृष्ण का अर्थ है, जो मैंने नहीं, वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी सुबोधिनी में दिया है, वह दिया है, दो अर्थ दिए उन्होंने, कर्षति स्वात्मनि निवेशायति भक्ता नाम चेतांसी इति कृष्ण। जो हठात बर्बत भक्तों के चित्त को खींचकर अपने में लगा लेता है, वह श्री कृष्ण है।
तो ये हमें आज के जीवन में सोचना चाहिए कि कृष्ण क्या है। जी। जीवन के और सुख हैं वो हमें खींचते हैं और वे अस्थाई हैं, फिर वो बदल जाते हैं। मानव के जितने भी सुख हैं उनके आधार तीन है असल में, वो है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। और जब हमारा सुख का आधार ये तीन है तो इन तीनों की स्थिति देख लीजिए। हर व्यक्ति बिछुड़ने वाला, जी। हर परिस्थिति बदलने वाली, हर वस्तु नष्ट हो जाने वाली, तो ये स्थायी नहीं है। और कृष्ण तत्व कैसा है? एक ऐसा तत्व है कि जो एक बार जिसको ये मिल जाता है उसके बाद फिर वह पुनः इस जीवन में और किसी को महत्व नहीं देता। इसलिए एक भक्त ने बहुत अच्छा कहा है, वो कहता है रे चेता, ए मेरे मन, कथयामि ते, मैं तुझे कहता हूं, वृंदावनम चार्यन वृंदम कोपि गवाम नमाम अम्बुदिर कार्यस्न त्वया, कि ए मेरे मन, मैं ये तुझे सावधान करता हूं कि वृंदावन में कोई एक है जो गौओं के झुंड को चराता है, वह मंद मंद मुस्कुराता है, कहीं तू उसे अपना ना बना लेना। अगर तूने उसे अपना बना लिया, रेशत्वाम तम वल्लभांश्च विषयान आशु खयम नेशति, वह तुझे और तेरे जो प्रिय जो वल्लभ विषय हैं उनको चुटकी में नष्ट कर देगा। तो वो तो एक ऐसा बिजली का तार है कि जिसको संस्पर्श कर लें फिर छूट कर आना हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती को कहना पड़ा, अद्वैत वीथि पथिकैर उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। जो अद्वैत की वीथि के पथिकों के उपासक हैं, उन्होंने भी जब कृष्ण को तत्व को जान लिया तो फिर वह और किसी के नहीं रहे, वह कृष्णमय हो गए। जी। अद्वैत का मतलब हुआ कि जिसका कोई दूजा भाव नहीं है, जिसका कोई अलग मतलब नहीं है, एक ही तत्व है और वह है परमात्मा, और बस उसी पे एक है, एक ही है और अद्वितीय। हाँ, एक है, एक ही है और अद्वितीय है। वह सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है। वो एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एकमेवा द्वितीयम, वह एक है, एक ही है और अद्वितीय है, और कृष्ण एकमेवा द्वितीयम है। तो वो जो अद्वैत पथ के थे, क्योंकि भक्ति में आकर के वो ऐसे लीन हो गए कि अद्वैत और भक्ति दोनों मिलकर एक हो गए। इसे मैं प्राय कहती हूँ, प्राण में कान में, कान में प्राण में, ये में न जानी पड़े प्राण है कि कान है। ऐसे भक्ति होनी चाहिए। और भागवत तो मधुर वेदांत है, भागवत मधुर वेदांत है। अगर वेदांत की दृष्टि से अगर भागवत का कथन नहीं किया तो वो प्राय कथा में ही रह जाएगा। हाँ। और वो बहुत ही जिसे कहते हैं स्तरीय बनकर रह जाएगा। जी, जी, जी। उसमें अवगाहन नहीं हम कर पाएंगे। अभी कीजिए, आप ही ने प्रश्न किया तो मैं आप ही के प्रश्न का एक थोड़ा सा उत्तर और देती हूँ। बिल्कुल। अब छोटी सी, जैसे आपने राधा तत्व के बारे में पूछा, अभी तो मैंने कृष्ण का एक अर्थ बताया जी, पहले दूसरा अर्थ बताओ। दूसरा उन्होंने दिया कृषि भूवाचका शब्द णश्च निवृत्ति वाचका। कृषि का अर्थ है भू, भू का अर्थ है सत्ता, सत्ता का अर्थ एग्जिस्टेंस, और णश्च निवृत्ति वाचका, निर्वृत्ति का अर्थ आनंद। तो जो आनंद में ही सत्ता है वह कृष्ण है। तो ये कृष्ण के दो अर्थ वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी में। और राधा के बारे में एक प्रश्न बहुत उठता है कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। ये एक पीछे सिद्धांत है गहरा। हमारे यहाँ कहा गया है, इस बात को 3 बार कहा गया है, परोक्ष प्रिया इव ही देवा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। अर्थात रहस्य की बात सर्वश्राव्य नहीं होती, वह अधिकारी मात्र बोध्य होती है। राधा का इस रूप में तो नाम आया, अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा, ये तो आया भागवत में, पर राधा का स्पष्ट रूप से नाम नहीं आया, क्योंकि वो शक्ति है, आह्लादनीय शक्ति है, वो भगवान की, श्री कृष्ण की अनन्य शक्ति है।
शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है। शक्तिमान शक्ति के बिना कुछ नहीं करता। ब्रह्म अपने आप में अक्रिय है, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं, पर ब्रह्म के बिना भी कोई क्रिया नहीं, क्योंकि सिद्धांत की बात है। जो व्यापक है उसमें कोई हरकत नहीं हो सकती। मेरा हाथ, आपका हाथ, किसी जादूगर का भी हाथ, वो 5 प्रकार की क्रियाएं कर सकता है, छठी नहीं कर सकता। हाथ ऊपर जाएगा अपक्षेपण, हाथ नीचे आएगा उपक्षेपण, हाथ फैलेगा प्रसारण, हाथ सिकुड़ेगा आकंचन, और हरकत करेगा गमन। छठी कोई क्रिया ही नहीं है। अब वो ब्रह्म तत्व, वो आत्म तत्व, वो प्रसारण करे तो कहाँ करे, वो आकुंचन करे तो कहाँ करे, तो वो ऊपर हाथ कहाँ उठे, वो नीचे कहाँ जाए, तो वो इन सारी स्थितियों से रहित है। इसलिए वह सर्वानुस्यूत है, वह घट घट में समाया हुआ है। रेत के जर्रे के अगर 1000 हिस्से भी कर दिए जाए तो वो उसमें भी है। तो वो ब्रह्म तत्व ही, कृष्ण कौन है? कृष्ण परम ब्रह्म तत्व ही है। और अगर उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना और केवल विग्रह तक ही हम टिक कर रह गए तो हमने कृष्ण तत्व को जाना ही नहीं है। तो अच्छा। ये आपके जी हाँ, इस पॉइंट पे एक सर्वसामान्य लोगों के मन के भाव की बात करती हूँ। हमें तो पता है कि कृष्ण भगवान है, राम जी है, हनुमान जी है, सब ठीक है, महेश्वर है, सब ठीक है, पर वो हमें दिखते नहीं है ना। तो हमें दिखते तो हमारे परिवारजन हैं, और हमें दिखते तो हमारे सुख दुख है। हमें इसके आगे कुछ है ये देखने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हम क्या है, इसी में सीमित रह गए कि यही सर्वस्व है। तो अभी इससे परे निकलने के लिए, क्योंकि फिर हमें संसार पसंद है, हमें प्रपंच पसंद है, हमें हमारे आत्मीय जन बहुत ज्यादा हमारे घनिष्ठ हैं। इसके आगे हम देख नहीं सकते। हमें कोई बोलेगा कि कृष्ण परमात्मा आपके सामने खड़ा है, तो हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आदत ही नहीं उसको देखने की। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को उभारे? ऐसे कि कृष्ण तत्व जो है वो बाहर आकर अपनी परीक्षा नहीं देता। वो है, वो है। अभी आपने प्रपंच शब्द का प्रयोग किया, प्रकृष्ट रूप से 5 का फैलाव है। और हमारा ही वेद, हमारा ही उपनिषद ये कहते हैं, यद दृश्यम तद अनित्यम। यद मैंने जो दृश्य मैंने दिखाई देता है वो अनित्य है। अच्छा। इसे गुरुवाणी में सीधे साधे शब्दों में कह दिया, जो दिसे सो सकल विनाशे। जो दिखाई देता है वो सबका सब नाशवान है। और जो अनश्वर है वो कैसे दिखाई देगा? और इन चर्म चक्षुओं से तो दिखाई देगा नहीं। ये चर्म चक्षु चमड़े की आंख है, ये तो ये कहाँ तक जाएगी? 6x6 बहुत अच्छी होगी तो जी। और वो त्रिकालदर्शी है जी। हमें सत्य की परिभाषा भी ठीक से नहीं मालूम। हमें सत्य की परिभाषा ठीक से नहीं मालूम है। सत्य का अर्थ यह है कि जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। जो तीनों कालों में है, तीनों काल जिसमें है, जो उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों से जो पहले भी है, इन तीनों में भी है, और इन तीनों के पश्चात भी है, और यथावत है जी। जो उत्पत्ति, स्थिति और लय इन तीनों में है, इन तीनों से पहले है, और इन तीनों के पश्चात भी, और यथावत है, ज्यों का त्यों है, वह सत्य है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु सत्य की परिभाषा में नहीं आती। और असत उसे कहते हैं जो कभी तीनों कालों में होता ही नहीं। जैसे खरगोश के सींग, आकाश पुष्प, बांझ की संतान, ये कभी तीनों कालों में नहीं होते। तो ये जो परमात्मा है वो सत और असत, और ये जो शंकराचार्य जी ने जो मिथ्या कहा है ना, आपने नहीं पूछा पर मैं आपको वैसे बता देती हूँ। वो उन्होंने ये कहा है, ये तो कहा ही नहीं है संसार नहीं है। वो ये थोड़ा कहते कि संसार नहीं है, स्वरूपवान है, दिखाई देता है, पर बाध योग्य है। मिथ्या का अर्थ क्या है? बाध योग्य, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिसको मंद अंधकार और मंद प्रकाश में आड़ी तिरछी रस्सी सांप दिखाई दी, और जो हड़बड़ा करके भागा, और जिसको पांव में मोच आ गई,
तो उसने रस्सी देखी थी या सांप? उस समय, उस समय सांप देखा था ना, देखा था। पर टार्च पड़ी और पूंछ दिखाई दे गई, रस्सी, सारा सांप चला गया। तो ज्ञान होने पर जिसका बाद हो जाए, जिसका ज्ञान होने पर डिस्कार्ड हो जाए, बाद हो जाए, वो मिथ्या स्वरूपान है, पर वह तीनों कालों में नहीं है, ये है मिथ्या, त्रिकालातीत है। हाँ, वो त्रिकाला भाव। इसलिए तो सत्य को समझना बहुत जरूरी है। और परमात्मा का विशेषण क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। वो चिन्मय है, वो ज्ञान स्वरूप है, और जो सत्य होगा वही चिन्मय होगा, ज्ञान स्वरूप होगा, और जो अनंत है वही आनंद स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण क्या है? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। इसलिए भागवत में देवकी के उदर में जब भगवान कृष्ण है, जन्म लेने से पहले देवकी को उन्होंने क्या दिया? दर्शन दिया। और बहुत सुंदर भागवत में श्लोक आया, बहुत सुंदर। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम न नेजे। उस देवकी के उदर में उसका निवास हो गया, जिसका सारे जगत में निवास है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, बिल्कुल विरोधाभासात्मक कथन देखिए। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेश। उस देवकी के उदर में उसका निवास है, जिसका सारे जगत में निवास है। तो यहां से लीला शुरू हो गई। हाँ, तो अभी मेरा पहला प्रश्न कि इतने बड़े जगत में निवास करने वाले और सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ भगवान को कारागार में जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? लीला, यही तो लीला शुरू हो गई है। और भगवान कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में भी कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो हम अपना फार्मूला लेकर, अपना इंची टेप लेकर के उसको नहीं नाप सकते। और वो वामन रूप में भी ठग लेते हैं जी। उन्होंने पैमाना दूसरा दिखाया था बलि को, वामन रूप में आए थे, क्योंकि बलि का अहंकार का नाश करना था। तो बलि ने कहा क्यों, मुझे कुछ नहीं। उन्होंने बलि को कहा मुझे तो सिर्फ 3 पग ही चाहिए धरती, और कुछ नहीं। तो फार्मूला उन्होंने दिखाया तो कुछ और था, इंची टेप। बलि ने कहा ठीक है। पहले में धरती आ गई, दूसरे में आ गया पाताल आ गया, और कहा जी अब कहा जी मेरे सिर रख दो। उसके अहंकार का मर्दन करना था। भगवान सब कुछ सहते हैं, सब कुछ सहते हैं, पर अहंकार नहीं सहते। पर जहां अहंकार आया नहीं कि भगवान ओझल हो गए। एक बार राधा को भी अहंकार हो गया था कि उसने कहा, मुझे भगवान को कहा मुझे कंधे पर उठाकर ले चलो। कथा है ये, कहानी है। तो भगवान ओझल हो गए, इसलिए क्योंकि अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरा, जैसे किसी को बहुत सालों के बाद लाखों करोड़ों रुपया मिल जाए, जिसके पास कुछ ना हो, और फिर वो उससे दूर हो जाए, फिर वो हर समय क्या कहेगा? थैला थैला, जिस थैले में पैसे होंगे, थैला 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 थैला, या पागल हो जाएगा। तो भगवान एक बार मिल करके फिर दूर हो जाते हैं। यस्याम अनुग्रहणामि, भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ, हरिष्यता धनम शनै, मैं उसका धीरे धीरे सारा धन छीन लेता हूँ। अगर कोई ये लौकिक इच्छा का लेकर के भिखारी बनकर के वहां जाता हो, मोस्टली लोग परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से चाहते हैं। ये को और से का चक्कर है सिर्फ। जी जी जी, हम परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा से चाहते हैं। पूरी डिक्टेशन देते हैं मंदिर में जाकर, पूरी। और आपने कहा कि भगवान को क्या जरूरत थी, मुझे वो प्रश्न मेरे दिमाग में है कि जो जिसका सारे जगत में निवास है, उसको देवकी के उदर में क्यों आना पड़ा? तो किसके लिए आना पड़ा? मर्त्यावतारी मर्त शिक्षण रक्षो वधाई न केवलम विभो। आपने, हे परमात्मा, हे विभो, आपने मर्त्यावतार, मनुष्य अवतार लिया। मर्त्यावतारी शिक्षणम, आपने किसके लिए लिया? हे विभो, मर्त्यावतारी मर्त्य शिक्षण, इस मानव को शिक्षित करने के लिए। नहीं तो सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वर से। बताओ, जो परमात्मा सर्व समर्थ है, वो सीता के वियोग में भटकते रहे। उन्होंने पुल बनाया, सब कुछ किया। जिसकी आंख से सृष्टि खुलने से सृष्टि हो जाए और आंख बंद करने से प्रलय हो जाए, तो रावण क्या था?
ये तो वही बात होगी कि किसी को मच्छर काटे और कोई AK-47 उठा कर लिया है कि अच्छा तू मुझे काट रहा है, मैं AK-47, तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन है या गोपन है? तो रावण, कुंभकर्ण और कंस, इसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, तो ये सेकेंडरी है, ये गौण है, ये वो तो अपने संकल्प मात्र से ही कर सकते हैं। तो पर्पस उसमें क्या है? मर्त्यावतारी मर्त्य शिक्षण, इस मानव को शिक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया? लीला की। लोगों को तो लीला का अर्थ भी नहीं मालूम। आपको सही बताऊं मैं, लियम लाती इति लीला, जो लय को ला दे वो लीला है। हेतुर फल रहितम क्रिया व्यापारम इति लीला, हेतु और फल से जो रहित क्रिया व्यापार है वो लीला है। देखिए यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर आ गया कि जिस कर्म को करने से पहले कोई रीजन नहीं है और बाद में कोई फल की आकांक्षा नहीं है, हेतु और फल से रहित क्रिया व्यापार क्या है? लीला। अभिनेता करते ही हैं। कोई अभिनेता भिखारी का रोल कर रहा है पर उसे पता है मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरी इतनी गाड़ियां, मेरे इतने बंगले हैं, और सच में अगर वो भिखारी का रोल करे और भिखारी हो जाए तो उसकी पुश्तों में कोई भिखारी का रोल नहीं करेगा। और जब वो राजा बना हुआ है तो उसके हुक्म के बिना कोई चलता नहीं है, और वो बाहर आकर के भी सोचे कि मैं राजा ही हूं तो जेल में पड़ा होगा। तो परमात्मा ही एक ऐसा है कि जिसके कर्म कर जो वो लीला करता है उसके लिए कोई हेतु नहीं, कोई बात में फल नहीं है। और अगर लीला को समझेंगे जी जी नहीं वही तो कोई बात नहीं, मैं उसी के कंटिन्यूशन में पूछ रही थी कि इसीलिए हम इसको रास लीला कहते हैं कि जिसमें रस है, और जो हमारे उद्धार के लिए बने हुए, और भगवान ने अवतार लिया इस युग में जहाँ मृत्यु है, मृत्यु संसार में लिया ताकि कैसे जिया जाए ये लोगों को सिखाया जाए और उसका उदाहरण दिया जाए। इसीलिए सारे कष्टों में से, सारे कर्तव्य से उन्होंने समझाया कि ऐसे जीवन जिया जा सकता है, उन्हें आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्व परमात्मा है, और उनके तो आग झपकने से दुनिया बंद हो सकती है और खोलने से उठ सकती है, तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इस पे एक प्रश्न ऐसे आता है कि बाल लीला मतलब जब तक वो नहीं आए वृंदावन में जब थे, तो तब हमने जो सुना है अपने बड़ों से या अपने शास्त्रों से कि कृष्ण भगवान की गोप गोपियां मतलब उनकी लीला है। कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है, जिसे वंशिका भी कहते हैं संस्कृत में, उसका बजने का मतलब है कि कुछ न कुछ घटना घटने वाली है या घट रही है, और उन्होंने राधा का भी वहीं पे आविष्कार हुआ है। तो ये सब जो हमें अपने बहुत फैलाव है ना। केतकी जी कहाँ शुरू करे समझने पर मैं आपको वेणु का भी छोटा सा अर्थ बता देती हूँ जी। वेणु वादन लीला ना जी। इसमें 3 शब्द हैं, व ई और अणु। वेणु कैसे बना? व ई और अणु वेणु, अ और ई मिलकर के ए हो जाता है। ये संधि का नियम है, संस्कृत की संधि का नियम। सॉरी। तो व का अर्थ है ब्रह्म का सुख, ई का अर्थ है काम सुख। ये दोनों सुख जिसकी तुलना में अणु है वो वेणु है। ब्रह्मा का सुख और काम सुख, दोनों सुख जिसकी तुलना में अणु है, तुच्छ है, वो वेणु है। वेणु वादन लीला जो है, जो हम भक्तों के अंदर जो जिज्ञासा है उसको प्रस्फुटित करने का काम करती है। जैसे पुराने समय में आपने शायद देखा होगा अंगीठी जलाई जाती थी, तो उसके आगे पंखा किया जाता था। तो पंखा क्यों किया जाता था? कि वो बुझ जाए या और भड़के, और भड़के। तो भगवान ने भी फूंक मारी है ना, फूंक मार के तमाशा देखते हैं वो, और वो जो जिज्ञासा जाती है उसका। अच्छा, एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी जो सबके लिए, भगवान श्री कृष्ण रास लीला तक जितनी लीलाएं वृंदावन में की हैं वो पोगंडावस्था तक की हैं। जी 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 बिल्कुल। पोगंडावस्था का अर्थ है 3A शुरू होने से पहले। जी 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 हाँ, इस बात पे मैं आपको चाहूंगी कि जरा विस्तार से बताएं। प्राय लोग इसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं इस चीज का। तो वो
और गोपियां सामान्य नारियां नहीं हैं, गोपियां 3 तरह की हैं, देव पूर्वा, ऋषि पूर्वा और श्रुति पूर्वा, 3 तरह के। जब भगवान राम दंडकारण्य में जा रहे हैं तो दंडकारण्य के ऋषियों ने जब भगवान राम को देखा तो उनके मन में आया कि हम जाकर भगवान राम के स्वरूप से लिपट जाए, एक हो जाए। तो भगवान राम ने कहा जब मैं पूर्णावतार में आऊंगा, कृष्ण अवतार में, तो तुम गोपी बनकर आ जाना। तो जो दंडकारण्य के ऋषि थे वो ही गोपी बनकर आ, तो ये हो गए ऋषि पूर्व। श्रुति पूर्व, श्रुतियों ने कहा, वेद के मंत्रों ने कहा कि भगवान हमने आपकी बड़ी स्तुति किया है, बड़ी स्तुति किया, हम आपके साथ रमण करना चाहती हैं, एकाकारता चाहती हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम गोपी बनकर आ जाना। तो जो वेद के मंत्र हैं, वो जो ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वो ही गोपी बनकर आ। और देवताओं का तो एक ही काम था, वो भगोड़े थे बेचारे, भागे भागे जाते थे जब संकट आता था भगवान के पास, बचाओ बचाओ। तो जब भी दुष्टों का दलन होता तो वो फूलों की वर्षा करते। तो उनके मन में भी ये आया भगवान राम को देख करके कि हम आपके स्वरूप के साथ एक एकाकारता चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम भी गोपी बनकर आ जाना। तो वो भी गोपी बनकर आया। और रास में, रास पंचाध्याय में अगर आप देखिए, उस रास पंचाध्याय में शीर्षक पता है क्या दिया गया भागवत में? काम विजय लीला। अगर इसी पर बोला जाए तो बहुत समय निकलेगा, पर आज आपने प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर जरूर दूंगी रास का। वहां काम विजय लीला क्यों प्रयोग किया गया? हमारे मानव के, आज के मानव के, जब तक मानव रहेगा उसको, सारे के सारे मानव के जीवन को निर्धारित करने की जो धुरी है वो काम है। हमें अच्छे से अच्छा भी वही बनाते हैं और बुरे से बुरा भी काम बनाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं क्या है? धर्म से अविरुद्ध काम मैं ही हूं, धर्म अविरुद्ध काम हम अस्मि भरतर्षभ। ये भरतश्रेष्ठ, मैं धर्म के अविरुद्ध काम में स्वयं हूं। ये उन्होंने गीता में कहा है, गीता के 7वें अध्याय में कहा। और आप ये देखिए कि कामदेव को बस में करने के हमारे यहाँ 2 मेथड है, 2 तरीके हैं। एक तो है भगवान शिव का और एक है भगवान कृष्ण का। भगवान शिव को भी कामारी कहते हैं। क्यों? असुरों का संहार बहुत बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। जब भगवान कृष्ण और भगवान शिव और पार्वती का मिलन होता तो सुब्रह्मण्यम का जन्म, कार्तिकेय का जन्म होता, तो संहार होता असुरों का। तो कौन जाए भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए? तो सब कामदेव के पास गए, हाथ जोड़े। वो अपने पंचशर लेकर के कामदेव चला गया। भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। जैसे ही वो वातावरण में उद्दीपन फैला, भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला, कामदेव मूर्छित, कामदेव भस्म हो गया। अब रति विलाप करती हुई आई। जब जहां भगवान शिव प्रलयंकर हैं, वहीं वो आशुतोष भी हैं। आशुतोष मैंने जो चुटकी में प्रसन्न होने वाले। प्राय कहते हैं ना, लड़कियां 16 व्रत रख के प्रसन्न कर लेती हैं भगवान शिव को। तो जब रति विलाप करती हुई आई तो भगवान शिव ने कहा, भाई क्यों विलाप करती हो? तो जी आपने मेरे पति को इस तरह से राख कर दिया, जला दिया। उसने कहा ये जीवित तो नहीं रह सकता, पर जब तक सृष्टि रहेगी अनंग बनकर जिएगा। तब से कामदेव का नाम अनंग हो गया। मनोज है, बहुत नाम है कामदेव के। अशरीरी हो गया, इसलिए उसका नाम अशरीरी भी है। तो वो रहा, कहा जब तक सृष्टि है तब तक ये रहेगा, पर अशरीरी होकर के रहेगा। तो भगवान शिव का तो मेथड क्या? जलाकर राख कर। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कामदेव को कहा सारे अपने शर लेकर आ जा, सारे जितने भी तेरे पास शस्त्र अस्त्र सब लेकर आ जा। और रास में उसको न्योता देते। और वहां रास में भगवान का जो विशेषण दिया व्यास जी ने, अद्भुत दिया। साक्षात मनमथ मनमथा, साक्षात मनमथ मनमथा, जो सबके मन को मथ कर रख दे, उसको जो मथ कर रख दे वो है श्री कृष्ण।
कामदेव मूर्छित हो गया वहां। जो भगवान कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाते हैं ना, वो सारे आक्षेप पूर्व पक्ष में भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने ऊपर स्वयं लगाए कि आज का कोई पढ़ा लिखा तार्किक व्यक्ति, रैशनल व्यक्ति, सिरफिरा व्यक्ति जितने भी आक्षेप लगा सकता है वो स्वयं भगवान कृष्ण ने पूर्व पक्ष में लगाए हैं। और गोपियों को कहा कि जाओ इस निशीथ में, इस शरद रात्रि में तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम पर पुरुष के पास आई हो। जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो। चलो तुम ये दर्शन करने आए थे सौंदर्य, ये तुमने देख लिया, वापिस लौट जाओ। तो गोपियों ने बड़े आड़े हाथों भगवान कृष्ण को लिया, बड़े आड़े हाथ। का बड़े धर्माचार्य बनते हो। वहां आया है, गोपियां कहती हैं कि ये बताओ सारे धर्म किसके लिए होते हैं? धर्मी के लिए। सारे धर्म किसके लिए? धर्मी के लिए। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेशाम अपि देहिनाम। गोपी और गोपियों के पतियों के और सर्वे जो देहधारी है उन सब के पति कौन हो तुम? हम कहते हैं तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्याश्च द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो हम रोज ये कहते हैं ना। तो गोपियों ने भी ये कहा कि तुम बड़े धर्माचार्य बनते हो। अब ये बताओ कि वो पति हैं, बच्चे हैं, सब ये सारे हमारे धर्म है, पर सारे धर्म किसके लिए? धर्मी के लिए। तो हमने छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है? धर्मी के लिए छोड़ा। फिर रास में देखिए, अगर असंख्य गोपियां हैं साइमल्टेनियसली, उसी समय असंख्य कृष्ण है और बीच में असंग कृष्ण है। तो ये कोई करके दिखाए। अंगनाम अंगनाम अंतरेण माधव, माधवम माधवम चांतरेण अंगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुका गोपिका वल्लभ। ये कोई करे आज का व्यक्ति। इधर गोपी, इधर कृष्ण, कृष्ण कृष्ण गोपी, गोपी गोपी कृष्ण, कृष्ण कृष्ण गोपी, गोपी गोपी कृष्ण, और मध्य में असंग कृष्ण। गोपी का अर्थ क्या है? चित्त वृत्ति जी। गोप में नहीं छिपाना जी। जो किसको छिपाती है? जो उसको प्रकाशित कर रहा है। गोप का अर्थ है छिपाना। किसको? जो प्रकाशित करे। चेतन, चेतन हो गए भगवान कृष्ण चेतन, गोपी होगी वृत्ति। तो वृत्ति चेतन, चेतन वृत्ति, वृत्ति चेतन, ये है रास। हमारे अंतःकरण में रास कभी भी चल सकती है। जो मन में विचार उठ रहा है, वृत्ति जो है वो क्या चेतन के बिना उठ सकती है? हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो ये गलबाइयां किसकी हैं? चेतन वृत्ति, वृत्ति चेतन, चेतन वृत्ति। जो ये कहते हैं वो ये सिर फेरे जो कहते हैं वो ये सब करके ये भी दिखाए ना फिर। और मैं उनको प्राय ये भी कहती हूँ, जवाब देती हूँ कि उन्होंने तो कालिये के फण के ऊपर नर्तन किया था। 5 साल के थे नहीं। चली गई श्रीदामा ने कहा मैं तो वही गेंद दूंगा जो फेंकी है। उन्होंने भी लीला करनी थी। और कालिये जिससे सारा यमुना का जल जो था वो जहरीला हो गया था, और उसके फणों के ऊपर उन्होंने नर्तन किया और बांसुरी बजाई है। तो जरा ये भी करके दिखाओ। और बहुत उसका गहरा मतलब है, कभी आपको बताएंगे। जो कालिये फणों मर्द लीला है ना, कालिये फणों, उसे कहते हैं कालिये फणों मर्द लीला, वो हमारे इंद्रिय अध्यास का प्रतीक है। अध्यास का अर्थ क्या है? जो जो ना हो उसको वो समझना अध्यास। इंद्रिय आत्मा नहीं है, इंद्रियों को आत्मा समझना ये अध्यास है जी। अतस्मिस्तस् बुद्धि इति अध्यास, जो जो नहीं उसको वो समझना अध्यास। तो भगवान ने इस लीला के द्वारा हमें बहुत संदेश दिया है कि इन इंद्रियों के, उन्होंने कालिये को जिसे कहते हैं मारा नहीं है, उसका जहर निकाला है और उस पर प्रिंट अपना कर दिया, अपने पांव का अंकन कर दिया। अर्थात आंख को फोड़ना नहीं है, कान बहरा नहीं होना, नाक को बंद करके नहीं चलना, मुंह को ताला नहीं लगाना और त्वचा से किसी को दूर नहीं करना। इसका विषय ही विष है। तो इसका जो विष है वो निकालो और इस पर अंकन किसका कर दो? भगवान के चरणों का। मंदिर में जाने से पहले बूंदी होती है, पेड़ा होता है, बर्फी होती है। भगवत अर्पण करने के बाद हम कहते हैं पंडित जी प्रसाद देना। ये नहीं कहते बूंदी दो बर्फी दो, नहीं। भगवत अर्पण हो गया। ऐसे हमारी इंद्रियां भी क्या हो जाए? भगवत अर्पित हो जाए। तो वो इंद्रियों के उस अध्यास को दूर करने की लीला है। जी जी जी। और एक श्लोक यहाँ पे याद आ रहा है कि मुखावसाने त्रिदमेव सारम
दुःखावसाने त्विदमेव गेयम् दह्यावसाने त्विदमेव जप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। मतलब सुख के अंत में भी आप सार हो, दुख के अंत में भी आप सार हो और शरीर के अंत में भी आप सार हो। तो ये हाँ, भगवान साथ नहीं है। हाँ। अंदर झांक कर तो देखें। मैं तो प्राय कहती हूँ भगवान सब जगह। अगर हम अपनी खिड़की और दरवाजे बंद करके रखेंगे तो धूप कहाँ से आएगी? हमें खिड़की और झरोके खोलने पड़ेंगे। परमात्मा की कृपा तो ऐसे बरस रही है। और मैं नहीं ये कहती, ये महर्षि अरविंद ने कहा है। डिवाइन लाइफ, इतना बड़ा जो उन्होंने डिवाइन लाइफ 2 चैप्टर में जो लिखी है श्री अरविंद ने, अद्भुत है। मैं तो इतनी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानती, डिवाइन लाइफ समझ सकूं, सही बताऊं। पर मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैंने जो पीएचडी की है वो श्री अरविंद के सावित्री महाकाव्य और हमारे यहाँ कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, उन दोनों के कॉन्शियसनेस की कंपैरेटिव स्टडी की है। तो उसका अनुवाद किया विद्यावती कोकिल ने, सावित्री का। अच्छा। तो फिर मुझे दिव्य जीवन डिवाइन लाइफ को पढ़ने का अवसर मिला। तो वहां श्री अरविंद कहते हैं कि ईश कृपा ऐसे बरसती है जैसे हमारे घर के बाहर धूप, खिड़की झरोके तो हमें खोलने होंगे ना। और मैं तो हमेशा कहती, मैं तो कबीर की बहुत बड़ी भक्त, बहुत बड़ी। तो कबीर कहता है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कहता है मैं हरि के पीछे नहीं, हरि मेरे पीछे है। और ये किस्सा वृंदावन में बहुत चर्चित है गोपियों का, क्योंकि नारद जी की तो आदत थी, वो जाकर छेड़ाखानी करते थे, कुछ ना कुछ पूछते थे। उन्होंने वृंदावन में देखा कि गोपियां ध्यान लगाकर बैठी हैं, तो उन्होंने कहा कि जहां साक्षात ब्रह्म क्रीड़ा करता हो वहां तुम्हें ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा जाओ बाबा सिर नहीं खाओ, जाओ जाओ। फिर भी नारद जी बाज नहीं आए। उन्होंने कहा जाओ बाबा, हम आंख बंद करके बैठे कि वो हमारे अंदर से निकले तो हम कोई काम करें। हमें तो वो काम, फिर तुमने उसका नाम ले लिया। अच्छा। और जो वंशी वादन की लीला थी ना, वेणु वादन की, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। एक बहुत अच्छा ब्रज भाषा का कवि क्या कहता है, जब वंशी बजती है, घट को न जल भरे माग में न पग धरे, घर की न कछु करे, बैठे भरे सांसुरी, एके लोट बई एके लोट पोट बई, एक न किद्रिगनी निकसी आए आंसुरी। जब वंशी बजी तो क्या उसका मादन प्रभाव पड़ा? तो उसमें घट को न जल भरे, तब एनडीएमसी का पानी घर में नहीं आता था, पानी भरने जाते थे यमुना में, तो जो जिसका घड़ा वहीं है वहीं का वहीं रह गया। घट को न जल भरे मग में न पग धरे, जो चल रही है वो वहीं स्टिल हो गई। घट को न जल भरे मग में न पग धरे, घर की न कछु करे, जो घर का काम कर रही है उसका वहीं रह गया। बैठे भरे सांसुरी, बैठे बैठे सांस ले रही है जोर जोर से, एक लोट भई एक लोट हो गई, एक लोट पोट भई एक लोट पोट हो गई, एकन की दृगनी निकसी आए आंसुरी, एक की आंखों से आंसू निकल आए। रसखान ने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि एक बार सब गोपियां जो हैं वो निर्णय करते हैं कि अगर आज कृष्ण वंशी बजाई तो हम नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। मीटिंग की उन्होंने, कानन दे उंगली रही वो, जब मुरली धुनि मंद बजे हैं बजे हैं बजे हैं बजे हैं। जब हम कानों में उंगली दे देंगे, जब मंद 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 सुन। एक गोपी बड़ी सरल थी, वो कहती मायरी वाह मुख की मुस्कान संभाली, जय है न जय है न जय है न जय। ए माई, जब वो मंद मंद मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान मेरे से संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। तो जी जी। अच्छा, अब आते हैं एकदम महत्वपूर्ण और शायद ये आखिरी प्रश्न होगा हमारा, कि राधा कृष्ण लीला जो जगत मान्य है और जिसके ऊपर न जाने किस किस प्रकार में उसको उभारा गया है और दिखाया गया है, तो ये किस बात का द्योतक है और इसका अर्थ आध्यात्मिक रूप में क्या है, इस पे जरा प्रकाश डालिए। ऐसा कि राधा जो है वो क्या है, मैंने अभी स्पष्ट किया ही नहीं है जी। वल्लभाचार्य जी ने जो कहा जी, राधस पद वाच्या काचिद सिद्धि विशेषा, वल्लभाचार्य जी के शब्द नहीं है, नहीं एतादृश सिद्धि कुत्र चित्र अपि दृश्यते। राधस शब्द से वाचित कोई एक सिद्धि विशेष है,
नहीं एतादृश सिद्धि, ऐसी सिद्धि कुत्र चित्र अपि दृश्यते। इसका अर्थ कर दूंगी अच्छी तरह से, पूरा समझा दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है, जो और कहा है, राध साध संसिद्धो धातु। राध और साध ये दो धातु हैं, इसका अर्थ है संसिद्धि, और संसिद्धि का अर्थ है रूपांतर प्राप्ति। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, तो जब बेलकर तवे पर डालते हैं तो आटा होता है, उतारते हैं तो क्या होती है, रोटी होती है। तो उस आटे का क्या हो गया, रूपांतर। ऐसे ही राध साध संसिद्धि ये धातु है, संसिद्धि का अर्थ है रूपांतर प्राप्ति। अर्थात उस ब्रह्म तत्व ने, उस आत्म तत्व ने, उस कृष्ण तत्व ने अपने आप को ही जब द्विधा विभक्त किया, दो में बांटा, एक और वो राधा हो गया, एक और कृष्ण हो गया, एक और प्रकृति हो गया, एक और वो पुरुष हो गया। राधा माधव दोए नहीं, राधा माधव दो नहीं है। एक गायक अगर वो गाना अपना सुनना चाहता है, अपने गाने का आनंद लेना चाहता है, तो क्या करेगा, यहाँ तो कोई लेबल लगा हुआ नहीं कि पता चले वो गायक है। तो जो गाना उसके शिरा शिरा में है, नस नस में है, उस गाने को वो सबसे पहले अपने ओठों से गाएगा और अपने कानों से सुनकर झूमेगा। तो रसो वैसा, वह परमात्मा रस स्वरूप है। रसम ही एवं लब्धा आनंदी भवती, उस रस को लेकर के वह आनंद को अनुभव करता है। यथा एकाकी ना रम्यते, उपनिषद हमारे, यथा एकाकी ना रम्यते, अकेले उस परमात्मा का मन नहीं रमा। सो अकाम्य, उसने कामना की, एक को हम मैं एक हूं, बहुत से हम मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो एक से अनेक होने की जो भावना है, वो शिक्षा सृष्टि रचने की इच्छा का जब विजृंभण हुआ, उसने जब जम्भाई ली, तो उसने उस पर आत्म तत्व ने अपने आप को दो में डिवाइड कर दिया। अब राधा और माधव दो नहीं है, वो एक है। वो मैंने इसलिए शुरुआत में आपको एक बात स्पष्ट कर दी थी कि शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं होती। ब्रह्म अपने आप, इसलिए मैंने पहले स्पष्ट कर दी कि ब्रह्म जो है वो शक्ति के बिना अक्रिय है। आपने एक चित्र देखा होगा, अक्सर देखा है कि काली नर्तन कर रही है, नीचे भगवान शिव जो है वो पड़े हुए। जी 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 जी, है ना जी। अब शिव शब्द का अर्थ देखो ना, शिव में से ई हटा दो, शिव में से ई गया, वो शव हो गया। ई किसका प्रतीक है, शक्ति का। शक्ति का, ओहो, शक्ति को अपना करके ही। और देखिए तुलसी ने रामचरितमानस रचा, तो रामचरितमानस में जब मंगलाचरण किया बालकांड में, तो सीता के लिए क्या प्रयोग किया, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार तीनों करने वाली जो है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी जो क्लेशों को दूर करने वाली है, सर्वश्रेयस्करी जो सर्व सबका मंगल करने वाली है, सीताम न तो हम, मैं सीता को नमस्कार करता हूँ, राम वल्लभा जो वो है वही राधा। राधा माधव अलग नहीं है, वो एक है, इसलिए उनकी वो अभिन्न स्वरूपा शक्ति है। प्रश्न उठाने वाले सिर फिरे तो बहुत उठाते हैं, वो तो उनकी पटरानियों को लेकर भी करते हैं कि 16,000 पटरानियां, वो 16,000 उपासना कांड के मंत्र है उपनिषद के। उपनिषद में 1,00,000 मंत्र हैं, वेद में 1,00,000 मंत्र, 80,000 मंत्र है कर्म कांड, 16,000 मंत्र है उपासना कांड, और 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड। जो 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र है वो तो उपनिषद हो गए। वो जो 16,000 है ना उपासना कांड के मंत्र, वो ही 16,000 पटरानियां थी भगवान। और जितनी गोपियां, जितने चित्त उतनी गोपियां। भगवान तो कहा नहीं, भगवान कहते चेतन, वो कहाँ नहीं है, एक जगह थोड़ा है वो। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो अपना आप मुझे समर्पित कर देता है उसका काम काम नहीं रहता। भागवत के 10वें अध्याय में कहा, न मई आवेशित दियाम कामा कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता दाना प्रायो बीजाय निष्ठे। न मई आवेशित दियाम, जिन्होंने दी मैंने बुद्धि मुझ में लगा दिया, उनका काम काम नहीं कहलाता। जैसे चने का दाना या मटर का दाना उबाल दिया जाए या भून दिया जाए, उसमें पुनर्बीजत्व नहीं रहता। तो भर्जिता क्वथिता दाना, भर्जित किया हुआ भुना हुआ और गला हुआ जो दाना है,
प्राय बीजाय नष्ट, उसका बीज नष्ट हो जाता है। तो भगवान को जब समर्पित है जो काम, वो काम काम नहीं रहता। तो गोपियां, असंख्य कृष्ण और फिर असंग कृष्ण, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने आपको आउटलाइन दिया एक तरह से, ये एक तरह से आउटलाइन। अपने आप में प्रत्येक लीला जो है वो बहुत गहरी है। सामान्य सी बात बताती हूँ, गोपियां जाती हैं, सिर पर उन्होंने किसको रखा है? मटकी को, ठीक है कि नहीं? अब गोपी का अर्थ है चित्त वृत्ति, हमारी वृत्ति। सर पर रखने का अर्थ है प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस हमने किसको दी है? मटकी का अर्थ है बॉडी कॉन्शियसनेस को। मिट्टी की बनी है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस को, पार्थिव भाव को हमने मुख्यता दी। और उसमें क्या है? दूध, दही, माखन। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। गव्य व्यापार करती है। भगवान कृष्ण ने गौएं चराई हैं, ये सिंबॉलिक है। ये गौएं नहीं चराई सिर्फ, ये भी चराई हैं, ये नहीं मैं कहती, ये भी चराई हैं, पर ये बड़ा प्राइमरी तक का लेवल है। ये इंद्रियां रूपी गौएं हैं, तो गोविंद है वो। ये बहुत आगे फैल जाएगा, ये किसी कभी फिर बताऊंगी मैं आपको इसके लिए, ठीक है? क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। जी जी। हरि कथा अनंत, हरि अनंत, तो इसकी तो कोई सीमा है नहीं, अनंत है। जितना मेरे से बन पड़ा, ईश्वर ने जो सामर्थ्य वो मैंने आत्म चर्चा करके आत्म सुख लिया। मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और आपका ज्ञान भी अनंत है। तो ये 1 घंटा तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, तो आगे फिर कभी इस विषय पर और चर्चा। ईश्वर इच्छा, बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ ईश्वर इच्छा प्रबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौन होती हूँ संकल्प डालने वाली अपने मन में? डाल ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।